गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अंकुर विद्या भवन तमारू हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करे छे। तो आज आपणे विषय हिंदी कक्षा 6 तेनी अंदर इकाई 3 समझदार नन्ही। तो आपणे समझदार नन्हीना आगळना पीरियडनी अंदर आपणे तेनो सारांश अने पाठ पण शीखी गया। तो આજે આપણે એના અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને થોડાક નવા નવા શબ્દો અને કહાની શીખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલાં શરૂઆત કરીએ અભ્યાસથી। તો અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित वाक्य वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा वो बताइए। तो इसमें पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहती है। दूसरा सवाल है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहता है। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य कौन कहता है बच्चों? तो कि नन्ही बिच्छू से कहती है। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। पांचवा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहता है। तो प्रश्न 2 है, यदि तुम नन्ही की जगह होती तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कीजिए। तो उसका जवाब है, यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की तरह बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रखता, क्योंकि मुसीबत में किसी व्यक्ति की मदद करने की सच्ची भलाई है। आपत्ति के समय इसको मदद करने में सच्ची मानवता है। हमें आपकी करने वालों पर उपकार करना चाहिए। तो अब दूसरा सवाल है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के अंदर प्रश्न एक है, उसके अंदर प्रश्न है, उसके प्रश्न भी मैं बोलती जाऊंगी और उत्तर भी। तो बच्चों, आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आप खोलकर देखते जाइए और हो सके तो साथ में लिखते जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। दूसरा सवाल है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा सवाल, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। चौथा सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पांचवा सवाल है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। अब छठा सवाल की ओर चलते हैं। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो उसका जवाब है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। सातवां सवाल है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय का प्रश्न 1 पूर्ण होता है। अब बच्चों हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो भी प्रश्न के जवाब मैं बोलती जाऊंगी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। प्रश्न 2,
घटनाओं के उनके सही क्रम में लिखिए। तो उसके उत्तर में घटना के क्रम में लिखना है। तो अपने पाठ्य पुस्तक में है ही हमने यहाँ क्रम में लिख दिया है। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो यहाँ घटनाक्रम में हमने रख दिया है, लिख दिया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में एक बार देख लीजिए। प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसका वाक्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो उदाहरण है बिच्छू। तो नन्ही एक बतख का नाम है। नन्ही है एक बतख का नाम है। और दूसरा आदत, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तो आदत से यह वाक्य बनता है। स्थान, बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो स्थान का वाक्य भी बनाया। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अपना प्रश्न 3 भी पूर्ण होता है। अब बच्चों प्रश्न 4 की ओर चलिए। इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किसी भी 3 मुहावरों की रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लिखिए। तो यहाँ मुहावरों के रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लिखिए। तो पहला मुहावरा है आदत का गुलाम होना। पहला मुहावरा है आदत का गुलाम होना। तो आदत से मजबूर होना। तो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? आदत से मजबूर होना। उसका वाक्य है बिच्छू अपनी बुरी आदत का गुलाम था। और दूसरा मुहावरा है जीवन दान देना। तो उसका अर्थ आता है बच्चों नया जीवन देना। तो उसका क्या वाक्य होता है? नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। और तीसरा मुहावरा थिरकने लगना। तो खुशी से नाचने लगना। तो वाक्य होता है माँ की बात सुनकर नन्ही थिरकने लगती है। तो यहाँ अपना प्रश्न 4 पूर्ण होता है। अब आता है निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी तैयार कीजिए। तो यहाँ स्क्रीन पर चित्र मैंने दिया है और कहानी भी मैंने स्क्रीन पर रखी है। तो आप एक बार अपने नोट में यह चित्र के आधार पर कहानी ज़रूर लिखना। यह कहानी चित्र के आधार पर मैं बोलती हूँ, आप सुनते जाइए। एक नदी थी। उसके किनारे एक पेड़ था। एक कबूतर रहता था के नीचे एक चींटी भी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन यानी जल्दी पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते की पर आ गई। पत्ता बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी बच गई। उसके कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और कहा, इसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर उसके शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। तो यह कहानी आपने जो सीखी है समझदार नन्ही, उसके आधार पर है। जो एक बार चींटी ने भलाई की
तो चींटी ने भी कबूतर की जान बचाई। तो भलाई करना ये हमारा स्वभाव है। तो अब हम मुड़ते हैं प्रश्न 6 पर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण दिए गए हैं। नदी, सरिता, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। स्थान, जगह। तो समानार्थी शब्द है स्थान, तो उसका समानार्थी इसके उसका दूसरा शब्द उनके जैसा ही, तो जगह। तो उसका वाक्य है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति, उसका दूसरा नाम है प्रकृति। वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। प्रकृति और स्वभाव दोनों समान शब्द है। मुसीबत यानी संकट, तो उसका वाक्य है, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न, खुश, तो उसका वाक्य होता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो थिरकना, तो नाचना। वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगता है। तो यहाँ अपना प्रश्न 5 पूर्ण होता है। और प्रश्न 6 में निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो बिच्छू पहला आता है शब्द, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत, नदी, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। तो यह शब्दकोश के क्रम में लिखा है। अब हम आगे जाते हैं प्रश्न 9। तो 8वां प्रश्न आपको अपने लेसन में लिखना है। 8वां प्रश्न है वो होमवर्क में है और आपके पाठ्य पुस्तक में है ही, और पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ विराम चिन्ह यानी बिच्छू बोला, बिच्छू बोला, फिर क्या आता है, अल्प विराम, फिर क्या आता है, डबल अवतरण चिन्ह। नन्ही बहन, नन्ही बहन में फिर अल्प विराम आता है। आज तुम जीत गई, यहाँ पूर्ण विराम और 2 अवतरण चिन्ह आते हैं। दूसरा क्यों भाई, क्यों भाई आया तो फिर से अवतरण चिन्ह आया, फिर अल्प विराम। तुमने मुझे डंक क्यों मारा, तो आगे क्या आता है, प्रश्नार्थ चिन्ह। तीसरा बिच्छू भाई, तो फिर अवतरण चिन्ह आता है। ठिठक क्यों गए, तो वहाँ क्या आता है, प्रश्नार्थ चिन्ह। डंक मारो, तो वहाँ अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, यहाँ दोनों तरफ से डबल अवतरण चिन्ह आते हैं। 5वां बहन, तो वहाँ अल्प विराम है, मुझे बचा लो, तो वहाँ अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंद्र ने कहा कि भयभीत है, वृत्तासुर भयभीत है। असुर बलवान थे, यही संख्या चतुराई में भी हमने अधिक है। दूसरा, देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न 10, वो आपको अपने हाथ से लिखना है। प्रश्न 10 के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको लिखना है। तो प्रश्न 10 के अंदर ये सवाल 1 और सवाल 2, तो यह हमारा अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ दोनों पूर्ण होता है। यहाँ आपने शब्द भी सीखे, समानार्थी शब्द भी सीखे, संज्ञा भी सीखी, सवाल जवाब कौन किसे कहता है, ये सब मैंने आपको स्क्रीन पर बोल के बता दिया। अब जब ये सब स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको अपने नोट में उसे देखकर लिखना है। यह
मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये सब आप देखकर लिख लीजिएगा। मुझे आशा है कि यह समझदार नन्ही पाठ आपको समझ में आ गया होगा, उसका सवाल जवाब भी समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार होमवर्क में ज़रूर लिखना। थैंक यू।